इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, कल जैसे ही दिल्ली के अंदर वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद से पूरे संसार के अंदर भी हम कह सकते हैं और विशेषकर भारत के अंदर तो इस बात का चर्चा जोरों से चल पड़ा कि इस बार केजरीवाल की लूटिया डूबेगी। और आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे जाएंगे, एक ही बात का चर्चा आपको मिलेगा कि किस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं। जहां भी जाइएगा एक स्वर आपको विशेषकर सुनाई दे रहा होगा, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। आखिर ये एग्जिट पोल है क्या और ये कितने सच्चे हैं, और जो आजकल इसकी प्रणाली चली हुई जिस प्रकार से इन पर आवाज़ भी उठ रही और सवालिया निशान भी लग रहे हैं, वह क्या कारण है? क्या पहले लोकसभा में जिस प्रकार से सारे के सारे एग्जिट पोल औंधे मुँह गिरे थे, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, देखा जाए तो अगर हम पिछले दिनों की बातें करें जी, पीछे जो भी चुनाव हुए हैं उनमें अधिकतर जो एग्जिट पोल हैं जी, वो सारे फेलियर साबित हुए हैं जी। और कल से बड़ा शोर हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने लड्डू भी बांट दिए हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार आ गई है जी। क्योंकि एग्जिट पोल ने दिखा दिया है। तो इस बार क्या मान के चले कि दिल्ली में भी एग्जिट पोल इसी प्रकार से फेल होंगे जिस प्रकार से हरियाणा में होंगे? देखो, अभी पिछले लगभग 10-12 साल से जी हरियाणा हो, दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना हो, जी, वहाँ के वोटर्स का एक ही मिजाज बन चुका है कि अब बहुत ज्यादा स्तर पर वोटर्स किसको वोट देते हैं ये बताते ही नहीं जी। वरना पहले तो क्या था कि गांव में एक कुनबा कोई भी होता था तो उसका एक आदमी अगर पूरे कुनबे ही गारंटी ले लेता था तो सारा कुनबा वोट डाल देता था। ठीक बात है। चाहे वो शहरों में मोहल्लों की बात हो कि एक मोहल्लों में कोई भी ढंग का जो भी उसका जिम्मेवार आदमी जिम्मा ले लेता था, जी जी बिल्कुल तो उसके बाद जो है सारा मोहल्ला उस तरफ झुक जाता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अक्सर आज से 15 साल पहले के अगर हम चुनावों को देखें तो उन चुनाव में ये खासा पहले से नजर आ जाता था कि इस गांव में फला कैंडिडेट एक तरफा जीतेगा, इस चुनाव में इस कैंडिडेट के इस गांव में इतने वोट आएंगे, इस मोहल्ले में इतने वोट आएंगे जी। अब जो है बाप अपने बेटे को नहीं बताता और बेटा बाप को नहीं बताता, ये हालात हो रही हैं। ठीक बात है। एक घर में अगर 5 वोट हैं तो वो 5 भी अलग अलग जगह जा रहे हैं। ऐसी हालात और परिस्थितियां बन गई हैं। उन्हीं हालात और परिस्थितियों की वजह से चूंकि अब जो वोटर है वो खुल करके बताता ही नहीं, ठीक है, सिर्फ स्पोर्टर बताते हैं जी। जैसे कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का, किसी भी प्रत्याशी का कोई स्पोर्टर है जी, वो खुल करके ये बताता है कि मैं उसके साथ हूं और हम जीतेंगे। ठीक बात है। तो उन चीजों से आकलन नहीं हो सकता, उन चीजों से ना अंदाजा लगाया जा सकता जी। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्री पार्टी है। जैसे अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें तो एक जिसको बाजना वोट बोलते हैं, जो बिल्कुल ओपन ये शोर होता भाई ये तो फलाना आदमी के गिले पड़ेगा, उसके प्रोग्राम भी वो लोग करवाते हैं जी। तो वो बाजना वोट किसी समय यहाँ चौरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में थे जी। उसके बाद वो वोट शिफ्ट होकर के चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस की तरफ चला गया जी। और जो साइलेंट वोटर है, असली जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है वो है साइलेंट वोटर। बिल्कुल सही। साइलेंट वोटर ऐसा है जिसका ना ये पता कि ये कहाँ वोट गिरेंगे, ये किन मुद्दों पर डाल रहे हैं। वो उनमें भी कई बार तो वोटर के दिमाग में और जो दर्शक हैं उनमें से भी ज्यादातर वोटर हैं वो भी ये चीज जरूर कमेंट करके बताएं कि जब हम चुनाव शुरू होता है तो हमारा मूड किसी को वोट देने का होता है, जो जो चुनाव चलता है तो हम किसी और की भी सोच लेते हैं। ठीक है बात। फिर जिस दिन मतलब पोलिंग होती है उससे पहले वाले दिन हम किसी की सोचते हैं, जिस दिन पोलिंग के लिए घर से निकलते हैं तब कोई और दिमाग होता है, और वहां जब जाते हैं वोट डालने के लिए तो वोट डालते समय भी आदमी ये सोचता है एक बार तो जरूर कि इसको मैं डाल लूं तो ठीक है या दूसरे को डाल लूं, तो कई बार दूसरे को भी डाल देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि वोटर वोट किसी को डालता है और बाहर आकर के, क्योंकि तरह तरह के दबाव भी होते हैं समाज में, लोगों को रहना है, बिल्कुल बाहर आकर के वो किसी के गीत गाता घूमता है। बिल्कुल सही बात है।
तो उससे कोई अंदाजा लग नहीं सकता। ये जितने एक चीज और भी होगी प्रद्युम्न भाई, देखिए आप भी निकलते हैं चुनाव के दौरान फील्ड में, मैं भी निकला हूँ जी पहले। अगर हम किसी के मुंह के आगे माइक लगा देते थे ना, बड़े खुशी खुशी से बता देते थे। जी अब किसी से पूछते हैं ना, जी। इवन सामने वाला बंदा गुस्से हो जाता है जी। अब कोई कुछ नहीं बताता। अगर कोई सभ्य प्रश्न तो मुस्कुरा कर चला जाता, लेकिन बताते नहीं कि वोट कहाँ पर डालना है। वो सीधी ये बात भी कहते हैं हमारा निजी अधिकार निजी है, अधिकार हम है। किसी को भी दें। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, और है भी निजी अधिकार। जी, जी, जी। वो क्यों बताएं बिल्कुल। किसको डाला है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी होगी। अब जैसे जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है ना, और लोग बोलने लगे चुनाव से पहले बता भाई हमारे गांव में तो ये कैंडिडेट जीतेगा, जी जी। तो दूसरा जो कैंडिडेट है उसके लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, भाई तू दूसरे ने क्यों जिताओ, हमारा गेट वोट। तो वो तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं जी। और उससे फिर लोग बताते ही नहीं। अब पिछले 10 साल से जिस तरह से लगातार जो एग्जिट पोल हैं वो एक तरह से एग्जिट हो रहे हैं, लगातार जो उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल धूमिल होती जा रही है, और वो जो बताते हैं उसके उलट परिणाम आते हैं जी। बहुत हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग जगह, और उसका कारण भी यही है कि जो बाजना वोट है वो बोलता कुछ है, साइलेंट जो वोटर है वो ना बताता ना, और वो ऐसी वोट की चोट मारता है जिससे समझ ही नहीं आता जी। बिल्कुल कि होगा क्या। बिल्कुल। अब भी अच्छा, इसमें एग्जिट पोल में भी एक बात है जो इसकी विश्वसनीयता को ये दर्शाती है कि कितना विश्वसनीय है। मान लीजिए कि एक विधानसभा क्षेत्र में 1.25 लाख के आसपास लोगों ने अपनी वोटिंग की, ठीक है। उन 1.25 लाख वोटों में से जैसे 6 बजे वोटिंग खत्म हुई, जितने एग्जिट पोल आते हैं, ठीक है, ये 6 बजे वोटिंग खत्म होगी, 5 बजे होगी, 6 बजे होगी, जो भी टाइम है, कई जगह 7 बजे तक लंबी लाइनें लगती रहती हैं। सही कह रहे हो आप। और 6 बजे के तुरंत बाद ये जो है अपना एग्जिट पोल दे देते हैं, भाई इतनी सीटें आएंगी जी। कई तो यहाँ भी बता देते हैं भाई इसी साल कब ये जीतेगा जी। अब वो ऐसा क्या जादू मंत्र ले रहे हैं कि मतलब 6 बजे वोट पड़े और 6 बजे उन्होंने रिजल्ट बता दिया। सही बात है, ठीक बात है। कितने लोगों से वो बात कर लेंगे? क्या वो 1.25 लाख आदमियों से 1.25 लाख जो वोटर हैं उनमें से 10,000, 20,000, 30,000 लोगों से क्या वो जो है 5-4 घंटों में बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्रद्युम्न भाई, ये तो सारा सिस्टम केवल 10, 20, 30, 50, 100 लोगों को फोन करके या वहां 20, 30, 50 बूथों पर घूम करके ये आइडिया लगाया जाता है। ये एग्जिट पोल केवल एक आइडिया है। जो वो आइडिया अगर सही साबित हो गया, वही बात है भाई, कहीं भी हमने जो है निशाना मार दिया, अगर लग गया तो तीर है, नहीं लग गया तो तुक्का लग गया। ठीक बात है, ठीक है। तो उसमें जो है केवल और केवल, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो इतने बड़े स्तर पर लोगों से ये पता कर सकें कि जो है आपने किसको वोट दिया, और लोग बताते भी नहीं जी। आजकल सर्वे एजेंसीज वाले फोन कर करके भी पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग नहीं बताते। वो कई तो वैसे मजे लेने, स्वाद लेने के लिए जो है उल्ट बता देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। माहौल किसी का है भाई, ठीक है लो फिरकी, तो वो आजकल मजे लेने वाले भी बहुत लोग हैं, तो वो फिरकी लेते हैं। और यही कारण है कि अब लगातार एग्जिट पोल जो है गलत साबित हो रहे हैं, ठीक है। और ज्यादातर, अच्छा इसमें भी एक चीज है कि बहुत सी एजेंसीज कर रही हैं। पहले कुछ एक गिने चुने लोग थे जी, और वो जो गिने चुने लोग थे उस समय वोटर भी बता दिया करता, सही बोले, और वोटर के साथ साथ ये अंदाजा भी लग जाया करता। अब तो जैसा मैंने पहले बताया कि अब तो एक घर में अगर 5 आदमी तो वो 5 जगह वोट डाल रहे हैं, बताओ उनकी आप कहाँ गिनती करेंगे? सही बात है, ठीक है ना, इसलिए सारा सिस्टम फेल हो रहा है। पहले तो प्रद्युम्न भाई जो घरों पे झंडे लगते थे ना, आज देखो किसी के भी लग रहे होते, झंडों से भी माहौल का पता लग जाता। पहले तो वो मैं जो कुंभों वाली बात कह रहा हूँ ना, पहले तो ये हालात होया करती, मेरे खुद के याद है। आपको एक बात बताता हूँ, और बल्कि बात क्या बताता हूँ, मैं खुद की आप बीती बता देता हूँ हमारे घर की जी। हमारा गांव बवानी खेड़ा हल्के में था जी जी जी। तो हमारे जो भी वहाँ चुनाव लड़ते थे जितने भी प्रत्याशी, उन सब के साथ बढ़िया सिस्टम था जी। तो जैसे कोई भी आ गया वो झंडा टांग गया अपना, बिल्कुल। तो एक प्रत्याशी आया कि उसने आकर के झंडा टांग दिया, प्रत्याशी के समर्थक ने टांग दिया, प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आया, बिल्कुल टांग दिया। थोड़ी देर बाद एक प्रत्याशी और आया जो बाद में कई बार विधायक भी बना, और बल्कि बड़े अचंभे की बात मैं बताऊं, मेरी माँ कपड़े धो रही थी,
और उसने जैसे जो सर्फ के हाथ होते ना साबुन के, हाँ। वो हाथ ही यूं पकड़ के आपके सर पर धर लिया। बोले भाई झंडा तो दो तार, हाँ। और बोले मन्ने वोट दो। माँ भाई हमने तो ला को नहीं, हम क्यों लावांगे, ठीक बात ठीक है तने तेरा लाना तेरा लगा दे। तो एक ऐसा वाक्य बन गया कि उसने लगा दिया। फिर तीसरा आ गया थोड़ी देर बाद जी। तो बड़ा मतलब विचित्र चुनाव में दरअसल होता क्या है, पहले ये समय था आज से 15 साल पहले, अब तो ये हालात है कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना वो तक भी नहीं लगाते झंडे कई बार। वो इसलिए नहीं लगाते कि अब हर चीज वो खर्चे में इंक्लूड हो रही है, पहले भी होया करती, लेकिन पहले इतना सिस्टम नहीं था, पारदर्शी सिस्टम। अब तो खर्चे के इतने अधिकारियों की बंदिश है कि आप जो है एक चीज अगर आप एक चाय भी पिला रहे हो तो वो भी रिटर्न में देनी पड़ती है। जी बिल्कुल सही बात। तो उसमें वो कितना करेंगे। अब तो आप राष्ट्रीय पार्टियों के क्षेत्रीय कहीं झंडे झंडे दिखते ही नहीं, बिल्कुल नहीं तो इतने झंडे लोग जो है ये बैज लगाए हुए जेबों के, हाँ। मतलब पागल की तरह घूमया बिल्कुल, करते, बिल्कुल, बहुत ठीक है, संग्रहित। खूब जो है अंगोछे बांध बांध के निकल देते सुबह। लेकिन अब वो बदल गया। अच्छा उसी से अंदाजा लग गया करता, पहले जो ये सर्वे पहले जो होया करते ना, वो आज भी मुझे वो चीजें याद हैं जब, क्योंकि हरियाणा में तो कोई ऐसा सिस्टम था भी नहीं उस समय, दिल्ली से लोग आते थे जी। और दिल्ली से जो लोग आते थे वो बाकायदा यूं अंदाजा लगाते थे भाई इस गांव में इतने घरों में झंडे लग रहे हैं, हाँ। इसमें जो है कितना कैसा क्या है। पहले तो एक चीज और भी हुआ करती, अब तो क्या होता है कि 10 प्रत्याशी अगर आ गए ना वोट मांगने, तो जो गांव में 20-30-50 लोग होते हैं गांव में मोहल्ले में, वो उन सारे भाषण सुन जाओ। हाँ बिल्कुल, सबके जाओ ना, सब न माड़ा पर आऊंगे, सब ने, ठीक है, और सबका आगे बैठे पाऊंगे। और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि वो सबकी चाय पानी भी कर देते हैं, सबकी चाय पानी भी कर देते हैं, ठीक है। वोट क्या बताओ गिरने नहीं जाऊं, कई तो ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़ते थे जी। अगर जैसे हमने किसी को वोट डालना, अगर वो प्रत्याशी आया तो ही उसका भाषण सुन जाया करते, दूसरे जाया नहीं करते लोग। जा करते। तो इस चीज का जो पुराने दर्शक वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उस समय क्या जमाना था, ताकि नए लोगों को भी इस चीज का पता चले। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं प्रद्युमन भाई, देखिए जैसे हमारा गांव है जी, मेरे ताऊजी वो शुरू से ही राजनीति में बड़े हिस्सा लेते थे जी, और बड़े सामाजिक आदमी थे जी। तो हमारा एक दूसरा परिवार है जी, विधानसभा का चुनाव था, वीरेंद्र सिंह नानुंदिया चुनाव लड़ रहे थे, नारनौंद हल्के में था, नानुंद हल्के में था हमारा गाँव, और वो उस गली में वोट मांगने के लिए चले गए, भाई वोट दो वोट दो। तो वहां के 2-3 बुजुर्ग थे उस परिवार के, उन्होंने कहा भाई ऐसा है हमारी गाड़ में आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रधान जी भीम सिंह के पास चले जाओ, वो बता देंगे, वोट वहीं पड़ जाएंगे। वो तो दौर ही ऐसा था, बस दूसरे परिवार के वोट भी मेरे ताऊजी तय करते थे। बहुत मतलब गांव में गिने चुने 2-4-5 आदमी। हाँ, पहले एक चीज और भी थी ना, पूरे परिवार का तो संसाधनों की कमी थी, जो प्रत्याशी थे उनके पास भी कमी थी, ठीक है। हमने वो चुनाव भी देखे हैं जो ऊंट गाड़ी पर लड़े गए हैं, ठीक है, जो ट्रैक्टरों में लड़े गए हैं, आज को लड़के दिखा दो, बिल्कुल, ठीक है। आज तो सिर्फ तूफानी दौरे चलते हैं, तब तो क्या था कि 10-20 ठिकाने होते थे और वो 10-20 ठिकाने ये तय कर देते थे कि कौन जीते। कई गाँव तो ऐसे थे उनमें एक आदमी तय कर देते, भाई हम इसके वोट गिराएंगे, और दूसरे भी मान लेते भाई ठीक है ना भर ली। हाँ, पहले एक चीज और होती थी, जो पहले आ गया ना उसके अगर हाँ भर ली, पहले आदमी भी पक्के थे, हाँ, पहले मकान कच्चे थे और आदमी पक्के थे। अब उल्टा हो रहा है, मकान पक्के हैं और आदमी कच्चे हैं। पहले क्या था, एक आदमी ने हाँ भर ली ना, वो कैंडिडेट भी ये कहते थे भाई तन्ने पहले हाँ भर ली तो उसी के डाल। हाँ। अब तो अगले कुर्ते पड़ लिए और उठेंगे। मैं वो याद आ गया जी, एक बुजुर्ग ने जबरदस्ती प्रत्याशी ने सिर पे हाथ रखवा लिया जी, कहता वो हाथ रख दे, मैं जब मानूंगा कि आप मेरे को वोट दो जी। उन्होंने रख दिया जी, और फिर बाद में क्या हुआ कि जो दूसरा प्रत्याशी था वो उनकी रिश्तेदारी में आ गया दूसरी पार्टी से, बोला जी वोट तो देने पड़ेंगे, मैं आपका रिश्तेदार हूँ। तो उन्होंने साफ कह दिया भाई बुरा मान चाहे भला मान, मैंने फलाने का सिर पे हाथ रख दिया, मैं तो वोट उसको दूं। तो इतने पक्के होते थे। ये तो हाथ सारे सिर पे धरते हैं, ठीक है ना, कोई तसल्ली नहीं। अब इसलिए ये एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं, ठीक है जी। बहरहाल अगर हम बात करें अभी जो ताजा एग्जिट पोल आए हैं जी, उनके हिसाब से पिछला जैसा हम अभी जो इसमें बातचीत कर रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या हुआ जी, अगर बात करें हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा के इस चुनाव में जो एग्जिट पोल आया सबको ये लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफा आ रही है जी, जनता भी किलकी मार रही थी, बिल्कुल, भाजपा वाले भी जच रही थी। हाँ। इसीलिए उनमें तो ज्यादातर जो है कई कांग्रेस में बाज गए, ऑन चुनाव चलते चुनाव में चले गए कई, तो ठीक है। तो उस जो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें हरियाणा के संदर्भ में, तो उसमें जितनी एजेंसीज हैं सब ने भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार दिखाई, बिल्कुल जी, और कांग्रेस पार्टी को सब ने जो है बहुमत में दिखाया, और कईयों ने तो प्रचंड बहुमत की तरफ दिखाया। दिखाया। और हुआ क्या, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा।
कांग्रेस पार्टी बहुमत से काफी दूर जी। और भारतीय जनता पार्टी बहुमत पार, जी तो कैसे विश्वास कर लेंगे इन एग्जिट पोलों पर। जी सही कहा। और हरियाणा में तो ये बनी थी, जो कुछ एक बड़े अपने आप में बहुत बड़े पत्रकार बड़े फिर रहे थे बहुत लोग, और बहुत बड़े जो यूट्यूबर बने फिर रहे थे, जी। जो बार बार ये कह रहे थे भाई एक तरफा 70 80 Yes। कई तो 80 बार भी बता रहे थे। yes। ठीक है, आज उनकी ये हालात हो रही है कि अब वो जो है राजनीति से ही उन्होंने दूरी बना ली। ठीक है, और तो छोड़ो आप, मतलब राजनीतिक चर्चाएं और बंद कर राजनीतिक चर्चाएं बंद कर दी उनने जी। भाई जो है। और बहुत शो ने तो, हालांकि मैं उनका एक बड़प्पन और मानता हूं, कई पत्रकारों ने ये माना भी, जी। ये उनका बड़प्पन भी है कि हम फेलियर रहे, हम गलती हो सकती, किसी से भी हो सकती है, गलती पता नहीं किससे हो हम भी जाए, इंसान हैं। बिल्कुल किसी से भी हो जाए, लेकिन असली आदमी वही है जो उस गलती को मान ले। और उन्होंने ये मानना कि भाई हमने तो कैखे गए का भी नहीं पता। बिल्कुल। ठीक है, ये ठीक है, वो जो मैंने पहले बताया कि ये तुक्के लगते हैं, Yes। तो लग गया तो लग गया, हाँ, नहीं लग गया तो कौन लग गया। बिल्कुल। तो उसमें हरियाणा में बड़ी फजीयत हुई थी, बहुत पत्रकार हों, यूट्यूबर हों, जी। और जो अपने आप को बड़े बड़े मीडिया हाउसों बड़े बड़े मीडिया हाउस हों, सर्वे एजेंसीज हों, तमाम फेलियर साबित हुई। जी जी और लोगों की उम्मीद से ज्यादा बिल्कुल जो है बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। बिल्कुल। उसी तरह से जी लोकसभा चुनाव की हाँ, अगर हम बात करें, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में भी जितनी सर्वे एजेंसीज थी जी वो लगभग सारी मोदी को 300 पार 300 पार दिखा रही थी, थी। बड़ी जबरदस्त। जी और कांग्रेस को और जो इंडिया अलायंस था उसको कई तो 100 के आसपास दिखा जी रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल जबकि 99 तो अकेली कांग्रेस की आ गई, बिल्कुल सही बाकी पार्टियां तो बाकी बच गई। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी 240-41 पे जी, खड़ी हो गया आकर के। सही। मोदी जी जो ये कह रहे थे भाई 400 पार, वो फूक निकाल दी लोगों ने। जी और इसमें सारे एग्जिट पोल फेल हो सारे के सारे एग्जिट पोल फेल। गए, ये तो पूरे भारत के किए हैं। जी और मैं एक चीज और बताता हूँ प्रद्युमन भाई, जी। कहीं ये तो नहीं है कि जो नेता लोग बड़े बड़े दावे करते हैं ना, जी। ये सर्वे एजेंसी उन नेताओं के दावों से तो नहीं ये निचोड़ निकालते हैं वे कौन किस पार्टी कितने नेता कितना दावा कर रहे हैं, ये उसी पे अपना आंकड़ा तो नहीं बनाते, ऐसा लग रहा अब तो। देखो ये केवल और केवल जो है, मान लो हवा किस तरफ चल रही है, ठीक है, बोल कैसे रहे हैं लोग, बस उसी से एक आइडिया लगा दिया। अच्छा एक बात और है प्रद्युमन भाई, जो एग्जिट पोल कहते हैं, जी एग्जिट का मतलब क्या है कि जो बंदा वोट देकर जी और जो वो बाउंड्री है जी जहां पर वोट डल रहा है जी उससे एग्जिट होता है, उससे वो उसके बाद ये उससे बात करते हैं, जी। यही मतलब होगा जी। ना। आप भी वोट डाल के आए हैं, जी मैंने भी बहुत बार वोट डाला है, जी। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्होंने बहुत बार वोट डाला को, जी। वो भी हमें बताएं कौन सी सर्वे एजेंसी ने उनसे पूछा जब वो वोट डालकर बाहर निकले कि आप किसका वोट डाल के। मुझे तो आज तक ऐसा कोई मिला नहीं प्रद्युमन ये भाई। पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बात बताओ, अब हरियाणा है, हाँ हरियाणा में हर गांव में, ज्यादातर गांव में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बूथ हैं। हाँ। ठीक है, आप कितने के लोग वहां भेजोगे अपने? बिल्कुल। ठीक है ना, संभव ही नहीं ये चीजें। और मैंने तो गांव में भी नहीं देखा बा कोई ऐसे एजेंसी खड़ी हो बाहर, वो महिलाओं से कोई या लोगों से एजेंसी, पूछ रहे ये हो। सिर्फ हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, लोकसभा चुनाव में भी देखा था, उससे पहले के चुनाव में भी। ये क्या करते हैं, खुद मैं बताऊं, मेरे पास भी जैसे फोन आए तो फोन तो आ जाते हैं कई बार, हाँ। भाई आप बताओ, आपको पूरा हरियाणा की नॉलेज है, ये बताओ भाई सलकम कौन जीतेगा इसमें। अब मन ने जिसका ले दिया उन्होंने वो लिख दिया, वो लिख दिया। ठीक है। इस तरह उन्होंने 10-20 आदमियों को फोन किया, कितनों किए, वो अपना टैली कर लिया, भाई जो सा ज्यादा दिखे उस दिखा दिया, भाई जीत गए। बस ये एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि एक रफली आइडिया है। और अगर इतना ही सब कुछ हो, ये एग्जिट पोल इतने ही विश्वसनीय हो, तो फिर ये बार बार गलत क्यों साबित हो रही है? सही बात है। और अगली बात, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसने आज तक ये कहा हो कि हमने इस गांव में गए, हम इस मोहल्ले में गए, हमने इतने लोगों से बात किया। ये तो कह देते हैं कि हमने इतने सैंपल उठाए, वो भी पहले, बिल्कुल पोलिंग से पहले, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पोलिंग के बाद तो सैंपलिंग हो ही नहीं सकती। हाँ। ठीक है भाई, हमने उसमें इतने पोल जो है सैंपल उठाए। एक हल्के में मान लो एक विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख मतदाता है, जी जी। आप 1.5 लाख में से अगर आपने 500 सैंपल ले लिए तो आप कैसे परिणाम का अंदाजा लगा सकते? ठीक बात है। ठीक, आप वो आपका एक चीज है, ये मैं भी मानता हूँ, और हमारे अंदर भी ये परमात्मा ने एक ताकत दे रखी है, और ये बहुत से लोगों में हो सकता है कि
अंदाजे हमारे भी सही बैठते हैं, लेकिन वो अंदाजे हैं। अंदाजे जैसे हम भी इतना अनुभव हो चुके हैं पुनिया साहब अपना भी, कि हम शक्ल बता देख करके ये बता देते हैं भाई ये आदमी क्या चाहता है, इसमें कितना दम है। बिल्कुल ठीक। हम जो आदमी अगर कोई फोन करके हेलो करके ये बताता ना ये नाम है, तो हम ये भी आइडिया लगा लेते हैं भाई ये आदमी क्या कहना चाहता है। ये जो एक साइकोलॉजी होती है ना, वो साइकोलॉजी है एक तरह से। और अगर उतना ही अंदाजा हमें नहीं है तो फिर फायदा क्या है। और प्रद्युमन भाई देखिए, पुराने समय में भी बुजुर्ग ऐसे होते थे, वो बच्चे की शक्ल देखकर ये बता देते ये बच्चा किस खानदान से है। बिल्कुल, उनको भी अंदाजे होते थे और बड़े सटीक आज भी बता देते हैं। आज भी बता देते हैं, बल्कि आज वालों को नहीं पता लगता, लेकिन बुजुर्ग हुनर और फ्यूचर देख के बिल्कुल भाई इस बच्चे के ये फ्यूचर हैं, बिल्कुल वो बता देते थे भाई फलाने हम तो है के, खूब बता देते थे। यहाँ तक भी बता देते थे अगर आदमी ने अपना मुंह भी ढक रखा ना, आदमी या महिला ने, जैसे महिला पर्दा कर लेती हैं, तो उसके चाल से, आदमी के चाल से, आदमी की पीठ से भी ये बता देते थे कि भाई ये कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है ना। बिल्कुल। और इतना अनुभव आज जो हम मान लो कोई भी आदमी राजनीति कर रहा है, जी। या हम जो राजनीतिक चर्चाएं हर रोज कर रहे हैं जी। अगर हमें इतनी ही आभास नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं, तो फिर फायदा क्या तो है। फायदा क्या है, ठीक है ना। इतना तो IQ लेवल होना चाहिए आदमी का, कब कहाँ क्या होगा। यस यस, ठीक, वो 19-21 कई बार हो जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन IQ लेवल इतना होना चाहिए। और हम तो खुद ये मान रहे हैं भाई हमारा है इतना, हम शक्ल देख के बता देते हैं, अंदाजा लगा देते हैं भाई इस आदमी में इतना दम है। जी जी। तो अब बहरहाल हम आते हैं उसके बाद दिल्ली लोकसभा चुनाव का, सबको अंदाजा लग गया जी। फिर अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में चाहे 2015 के चुनाव की बात कर लें, जी जी, चाहे 2020 के चुनाव की बात कर लें, दोनों बार एग्जिट पोल ने जो दिखाया, आम आदमी पार्टी उससे ऊपर आई जी। भारतीय जनता पार्टी को जो दिखाया वो भारतीय जनता पार्टी उससे नीचे आई। बिल्कुल। इसी तरह से पंजाब में हम देख लें, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को जहां दिखाया उससे कहीं ना कहीं वो अप दिखी। और उसका कारण है, एक कारण मैं जो समझ रहा हूं ना, वो कारण ये है कि जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट वोटर है, उसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी साइलेंट वोटर है। जी। अब वो साइलेंट वोटर कितने मार मारता है, वो कितने के ज्यादा वोट उन्होंने डाले हैं, वही हार जीत का फैसला करेगी। हाँ, सही कर। और दूसरा, अभी जो महाकुंभ चल रहा है, कुंभ का बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है जी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है जी, कि दिल्ली के मतदाता वहां भी जरूर गए, बिल्कुल गए, जाए हुए होंगे। बहुत बड़ा आयोजन है। बिल्कुल। और वो जब जाते हैं ना, जैसे हरियाणा के संदर्भ में एक बात बताऊं, इस बार हरियाणा में 1 तारीख को पहले पोलिंग होनी थी, फिर 5 तारीख को की। 5 तारीख को की। कई राजनीतिक दलों ने चिट्ठियां लिखी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी लिखी निर्वाचन आयोग को, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि इस डेट को आगे सरकाया जाए। उसका कारण क्या था कि एक तो बिश्नोई समाज का उस समय एक बहुत बड़ा कोई आयोजन था मुकाम के अंदर, तो वो मामला था। हाँ। दूसरा जो है छुट्टी का था, लंबी छुट्टी लगातार आएंगी, हाँ। क्योंकि 2 अक्टूबर को भी छुट्टी है, 1 को भी छुट्टी है, लोग जो है अपने वीकेंड पर चले जाते हैं छुट्टियों। वही हालात दर्शक हो सकता भूल भी गए हों कुछ लोग जी, जब लोकसभा का चुनाव था ना, बिल्कुल, तब भी यही वीकेंड का रोड़ा था हरियाणा में। यस। और तब भी यही चर्चा थी कि एक तो गर्मी बड़ी भयंकर पड़ रही है, हाँ, बिल्कुल। जो शहरी वोटर हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, जो एसी में 24 घंटे रहते हैं ना, वो वोट गिरने नहीं जाते। और वही रहा भारतीय जनता पार्टी जो 3 सीटों पर आ रही है ना क्लोज मार्जिन में, चाहे वो हिसार हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे अंबाला हो, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों का एक बड़ा बिल्कुल इंस्पेक्टर का भी वहां पर एक बिल्कुल जो प्रभावित हुआ, जो बाद में नोट भी किया गया। और विधानसभा चुनाव में उसी से सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग की, और फिर वो 1 की बजाय 5 तारीख को ही। और हरियाणा के ज्यादातर लोग वोटर भी, जो दर्शक हैं, वो भी इस चीज से सहमत होंगे, हमें भी मिल रहे हैं अब भी लोग, कि अगर ये चुनाव 1 को होता तो राज कांग्रेस का होता जी। ये बात लोग कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को 4 दिन का और समय मिला। और उस 4 दिन के समय में एक तो वीकेंड नहीं हुआ जी। वीकेंड ना होने से अब कांग्रेस के पास जो वोटर था वो ग्रामीण एरिया का था जी। उन्हें क्या छुट्टी मनानी हो, सारा दिन खेत में रहते हैं बेचारे। ठीक है ना, जो छुट्टी मनाते हैं तो शहर के लोग होते हैं। ठीक है, वो नुकसान बीजेपी को होता जी। और बीजेपी 2-4 सीट ऊपर नीचे हो ही रहे, खेल खत्म, इतना ही था। वही सेम सीन अब वहां है दिल्ली में। अब जो कुंभ में जो लोग गए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि बड़े तादाद पर वोटर भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे जी।
क्योंकि हिंदुत्ववादी जो सोच के लोग हैं वो उसमें बहुत ज्यादा जाते हैं ज्यादा जाते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे, तो उसका नुकसान भी बीजेपी को कहीं ना कहीं हो सकता है। अब जो वहां नया जो एग्जिट पोल आया है अभी 2025 के चुनाव का, उस एग्जिट पोल में भी लगभग सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं जी। हालांकि प्रचंड बहुमत से नहीं बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार सारे लगभग एग्जिट पोल बना रहे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में दिखा रहे हैं। हाँ, वो ये दिखा रहे हैं 40 से ऊपर, 35 से ऊपर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 40 और 35 के आसपास, क्योंकि 36 में बहुमत बनना है, 70 सीटें हैं, गेम कहीं भी घूम सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि सब चीजें, सब एग्जिट पोल केवल और केवल वहां कांग्रेस को कितने वोट पड़ते हैं इस चीज पर डिपेंड है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हमने एक वीडियो में चर्चा की थी, सच और झूठ यही खेल लेगा सारा। हमने एक वीडियो में चर्चा की थी लोकसभा चुनाव के दौरान, अब दर्शकों को याद है नहीं है, कुरुक्षेत्र के बारे में। हाँ जी। और हमने उस समय एक चीज बिल्कुल क्लियर ये बता दी थी, लोग सारे किलकी मार रहे थे भाई सुशील गुप्ता जीतेगा, नवीन जिंदल नहीं जीतेगा, बिल्कुल खूब मार रहे थे, बिल्कुल। और उस समय हमने एक ही बात कही थी कि सारा चुनाव अभय सिंह चौटाला पर डिपेंड है। यस, अगर अभय सिंह चौटाला ठीक ठाक तो वोट लेंगे तो सुशील गुप्ता गया, नवीन जिंदल जीते, बिल्कुल। और अगर अभय सिंह चौटाला को वोट ही मुट्ठी भर मिले को 10, 20, 30 हजार जी, तो जो है नवीन जिंदल गया। यस, और वही चीज बनी। और एक और प्रद्युम्न भाई, हमने एक चर्चा उसी वीडियो में यह भी की थी, लोग तो भिवानी से बीजेपी को हरा रहे थे जी, हमने भिवानी से जिताया था, बिल्कुल, और अंबाला से लोग है ना बीजेपी को जिता रहे थे, हमने हरवाया था, वही रिजल्ट आया, बिल्कुल, जो हमने चर्चा की। बिल्कुल, उस चीज का सिर्फ केवल और केवल ये फर्क है पुनिया साहब कि हम सारा दिन लोगों में रहते हैं। ठीक है, सुबह से लेकर के और रात को 12-12, 2-2 बजे तक लोगों में फोन सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उससे अंदाजा आ जाता है। यस, और उसी अंदाजे का एक ये परिणाम है कि आज हरियाणा ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों के दर्शक भी हमारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बिल्कुल, अपने और साथियों को भी भेजते हैं, बिल्कुल, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। और जो उनके कमेंट्स आते हैं वो भी बड़े जो है तारीफ के हकदार हैं, और हम तो उन सब के धन्यवादी भी हैं जी। और इस वीडियो में भी हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल ये है कि केवल इन एग्जिट पोल के भरोसे कोई ना तो लड्डू बांटे, क्योंकि हमने वो चुनाव भी कवर किए, वो चुनाव में भी बड़े देखे हैं। बिल्कुल, जब एक जींद का बाई इलेक्शन था, दर्शकों को याद है या नहीं है, उस समय जो ये बाजने वोट थे ना ये सारे दुष्यंत चौटाला के साथ, दिग्विजय चौटाला के साथ, बिल्कुल, ठीक है। और वहां दुष्यंत और दिग्विजय और उनकी पार्टी ने लड्डू बनवा दिए, ठीक है, लड्डू बनवा दिए थे, लड्डू खानिए भी आ गए थे, ठीक है। और 10 बजे के बाद फिर वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चला भाई यहाँ आधे रेट पर लड्डू दिए जाते हैं। इस बार तो कांग्रेस दफ्तर अच्छा, ऐसा इस बार भी ये था, हिसार जिले की बताऊं, हिसार जिले में के एक विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी थे कांग्रेस के, मतलब उनको ये अंदाजा ही नहीं था, उन्होंने जो है जलेबी, पकोड़े और जो है पता नहीं क्या क्या जो है सारे आइटम बनवा कर दिया, ठीक है, नौंदा दे दिया, टेंट लगा दिया, ठीक है, और लोगों को बुलाने के लिए बसें भेज दी गांव में से, बसा भर भर के लाओ, वहां पे तो जीत रहे हैं। कांग्रेस भवन में टेंट लगा दिया, बताओ, समझ नहीं आ रही, पार्क में लगा दिया। और जब वो चुनाव परिणाम आया, मतलब लोग तो जो है जलेबी खाने के उसमें वो बन गई उल्टी। वही सेम चीज जो अब नायब सैनी बड़े हार में जलेबी स्वाद भी नहीं लगती है, हार में तो फिर वो जलेबी वो आधे रेट में देनी पड़ती है, वो जैसे उन्होंने लिखा, और आधे रेट वाले भी नहीं लेते, वो फिर यूं सोचते भाई हार क्यों खावा, तो न्यारी बनवाएंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे नायब सैनी कहते ना, बार-बार मजे ले रहे हैं वो, भाई घोड़े आगे थे, रोहतक में आ भी गए थे, हुड्डा साहब तो निकल दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपनी कोठी से, बिल्कुल, ठीक है, जब वो बैलेट पेपर पा के चल रहे थे, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बार हमने ये चीजें देखी हैं बहुत चुनाव में, कि जो आदमी यूं, लोकसभा चुनाव में हिसार में देखो आप जी, रणजीत सिंह के जो समर्थक थे, किस तरह से मतलब जो है उनमें जश्न मनाने की तैयारी हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद क्या हालात हुई। तो हर जगह मेरा ये मानना है, राजनीति, चुनावी राजनीति और क्रिकेट, आखिरी बॉल और आखिरी वोट
हाँ तक जो है, जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, सही कह रहे हैं। आखिरी बॉल पर भी आदमी आउट हो सकता है आउट हो और आखिरी बॉल पर छक्का भी मार सकता है। ठीक है, इसी तरह से जब तक काउंटिंग छोड़ो, मेरा एक मित्र है, आपको बात बताता हूं, जींद जिले में, उसने अभी पीछे जिला परिषद का चुनाव लड़ लिया। अच्छा। बल्कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं ना, और जिनके थोड़ी भी लल्लक है, तो वो इस चीज को बड़े गौर से सुने। जिला परिषद का चुनाव, और वो दो मतलब उसमें गिनती अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से हो रही, कुछ जींद में गिनती हो रही, कुछ उचाना में हो रही। उचाना में उनको ये कह दिया गया कि आप जीत गए। अच्छा। जश्न मनाने की तैयारी, खूब गाजे बाजे ढोल धमाके लाडू सब सिस्टम तैयार। भले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जींद से, वहां से ले आओ। वो सर्टिफिकेट लाने के लिए जींद चले गए। इतने में उचाना में दूसरा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब वो मतलब आ रहे, चक्कर काट रहे हैं और कर रहे हैं। चलो अब वो चुनाव में मतलब कहने का अभिप्राय है कि जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए, हाथ में नहीं आ जाता, हाथ में वो सर्टिफिकेट है तो ही जीत है, नहीं कुछ नहीं है। यस, बिल्कुल। ठीक है ना, उस सर्टिफिकेट का वो तो चाहे कोई किसी ने डिक्लेयर कर दो, कोई नहीं पूछता, केवल उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। अगर वो सर्टिफिकेट तो आपके हाथ में है, अब उसका मेरे पास फोन आया फिर उसके बाद, बोला भाई साहब यूं बनी माँ भाई, फिर सर्टिफिकेट लेके जाओ। बोला जी मन पता नहीं था। अब वो क्योंकि कई बार हो जाता, आदमी भावना में बह जाता है, तो वो सर्टिफिकेट के बिना कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जब तक 8 तारीख को लास्ट चुनाव परिणाम नहीं आ जाए, नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत सी सीटें ऐसी देखी, इसी बार सुन लो, अब लोहारू का चुनावी परिणाम था। ठीक है, एक बार राजबीर फरटिया ऊपर, एक बार जेपी दलाल ऊपर। एक मौका तो ऐसा था कि राजबीर फरटिया समर्थक गांव में आ गए थे, बिल्कुल भाई हम तो हार गए, जेपी दलाल जीत गया। फिर ऐसा फिर माहौल बदला, बिल्कुल पलटी हुई बाजी। बिल्कुल यही सेम हालात भव्य बिश्नोई के चंद्र प्रकाश की हुई। बिल्कुल ठीक है, यही सेम हालात उचाना में ब्रजेंद्र सिंह और देवेंद्र अत्री की हुई। बिल्कुल। ठीक है ना, तो यहाँ तो जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, ये एग्जिट पोलो कोई नहीं पूछता। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य इस वीडियो का यही है कि एग्जिट पोल केवल और केवल एक जो है दिमाग सेट करने के लिए होते हैं, भाई ये चीज हो सकती है। अब वो कई बार पक्का हो जाता है, कई बार नहीं होता। बिल्कुल। तो साथियों, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बताया कि एक तो जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि इससे अपना भाईचारा कतई खराब ना करें। ज़्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वही फाइनल नतीजे हैं, और उन्हीं से सरकार बननी, किसकी भी बननी, जो बनाएगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अति उत्साह में ना आए। दूसरी बात, आप जानते हैं भली भांति कि एग्जिट पोल कई बार फेलियर हो चुके हैं, और हमने सारा आंकड़ा भी दिया। आप क्या मानते हैं, जो दिल्ली में एग्जिट पोल हैं क्या वह सही हैं, या इस बार भी ये फेल होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।